गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। और आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरे घर में कोई है ही नहीं है, यानी कि मम्मी कहीं काम से गई हैं और पापा सिलाई करने गए, यानी कि प्रेस लगाते हैं तो वो बाहर गए हैं। तो भाई मैं आपको बताती हूँ कि हम प्रेस होने जाते हैं। तो भाई ये देखो ऐसे में जा रहा है, खुले समझो। ये जो साड़ी है ऑरेंज कलर की, तो गाइस इसको करीबन मेरी शादी को जितने साल हो गए, ये मेरे पिया से दी थी कि नई शादी होती है ना तो नॉर्मल साड़ी रखते के, और एक हरी कलर की, तो वो तो हरी कलर की, तो जब लक्की के समय पे वो साड़ी फिक गई थी डिलीवरी के समय। और मैं आपको ऐसे में जा रही, भाई क्या करूँ, दरवाज़ा टूट गया है। और ऐसा फिर ये वाला दरवाज़ा हम लगा लेते हैं, ये किचन वाला, और फिर चले आते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे समय निकल गया है। और समय क्या बताऊँ मैं आपको, बस एक गाने में ही बता देती हूँ। वो गाना कुछ प्यार का है और मेरी कुछ कहानी अलग है। और जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो वो समझ जाएंगे। आँखें झुकी झुकी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, और मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। यानी कि ये बात तो सही है कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। और इतना दुख होने के बाद भी लोग कहते हैं कि तुम मुस्कुराओ, तो बताओ मैं कैसे मुस्कुराऊँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और कमेंट करना, लाइक करना। और पैसे की वजह से तो कोई हेल्प नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और आपसे ये बात करके मेरी आंखें वास्तव में भर आ गई है। तो मैं भावना दीदी क्या कर रही हो? जड़ी बूटी बना रही हूँ। हैं? काय की जड़ी बूटी? दीवार की। दीवार खोद खोद कर देखो अलग अलग रंग है। देखो ये भावना दीदी खेल खिलौनों से खेल रही है। और क्या क्या कर रही है, बोल रही ये तो वैसे भी कोई सहेली के ना नहीं जाती है, तो ये घर में खेलती है। और इनकी बेस्ट फ्रेंड है जो बेदी मैडम, जो आती नहीं है, जब वो उसके साथ खेलती है आराम से। अभी इनको खेलने देते हैं। तो इनके खेल खिलौने देख के भावना दीदी के, तो मुझे भी मेरे बचपन की याद आ गई। भाई मेरे कने तो उस समय कुछ हालात ही ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं ले पाती थी। तो जो कपड़े की गुड़िया रहती थी ना, वो बनाती थी मैं। जैसे एक कपड़ा ले लिया, उसमें उतनी बड़ी मुंडी बना ली, और उसके अंदर नकड़ी, और ऐसे करके उसको साड़ी वगैरह, मतलब जैसे गुड़िया रहती वैसे बना लेती थी। उसी से ही मैं खेलती थी। मेरा बचपन में क्या बताऊँ कैसा निकला, ये मैं जानती हूँ। भावना का तो फिर भी भावना की किस्मत अच्छी थी। तो भावना के माँ बाप हैं तो सब कुछ मिल जाता है। और जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं भावना दीदी को हर चीज़ें दिलाती हूँ। और नहीं हो सकता तो मेरे बच्चे जिद नहीं करते हैं, घर का माहौल देख के, मतलब हालात देख के समझते हैं, और नहीं जिद करते हैं, मांगते नहीं हैं। अभी तो ये क्या गड़गड़िया से खेल रही है, बोल रही मम्मी खेल खाल के ख़त्म करूँ मैं, कब तक सेट के रखूँ। तो मैंने सही बोला, मैंने बोला हाँ ठीक है आप खेल लो और खेल खाल के ख़त्म करो। तो गाइस आप भी पिंगल खा लो, मैं तो पिंगल खा रही, भूख लग रही है। तो और लकी भावना ने खाना खा लिया, पर मैं अब थोड़ा सा बैठना चाहती हूँ। रोटी बना के अब निपटी हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बैठ जाऊँ फिर खाना खाऊंगी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर। फिर सो पे उठ गई और हमारे लक्की जी पीछे सो रहे, देखो क्या बढ़िया सो रहे। कितनी सुंदर ज़िंदगी होती है यार भाई बच्चों की, ना कच्चों की टेंशन ना किसी की टेंशन। यानी कि जैसे अब मेरे को तो ये टेंशन कि आटा नहीं है, 1 किलो आटा बाजार से लाई थी मैं, तो आटा नहीं है। तो भैया के थोड़े से गेहूँ लगे थे, मैंने आज देखा तो डब्बे के अंदर निकले थे। आप देखो कितने निकलते हैं। तो मैं सोचूँ थोड़ा सा गेहूँ मतलब फिर गेहूँ, मतलब मुझे वो खरीदना पड़ेगा आटा। और हाँ मैं थोड़ी सी देर ले रही हूँ और नीचे जाऊँ देखो। तो मैं कपड़े की गुड़िया बनाती थी और लकड़ी ढूंढ के, मतलब मेरा कहने का होता है कि उसका हाथ बनाती थी, और ऐसे पूरा खेल खिलौना हमारा बन जाता था। जो बचपन में बनाती थी, कहीं से भी चिंदी बीन के ले आती थी, क्योंकि कोई सिलाई विलाई तो हमारे ना होती नहीं थी। पीछे हमारे घर के पीछे कोई ब्लाउज सिलाई करती थी, ब्लाउज के कपड़े रहते थे। और ऐसे कि हमारा बचपन निकला है। और भाई वो भावना का बचपन देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया है। और क्या बोलूँ, तो मेरे कहने का मतलब है किसी ने बचपन में ऐसे क्या खेल खिलौने बनाए हैं क्या? मतलब कपड़े की मुंडी बना के, जो मैं बता रही हूँ लकड़ी के हाथ,
और ऐसे मतलब गुड्डा गुड्डी बनाए क्या, तो कमेंट में लिखना ना भूलिए आप। और जैसे मिट्टी रहती थी तो मैं मिट्टी के गिलास बना लेती थी, मिट्टी के लोटे ही बना लेती थी, ऐसे बिन बिन के ऐसे मैंने मतलब खेला है। और जैसे लोगों के खेल खिलौने देख के ऐसा लगता था मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और बोलने से तो कुछ होता ही नहीं, वो तो पैसे अपन जमाने की चीज़ ले लो नहीं होते थे, मिट्टी के खिलौने खिलौने, मतलब कुछ ऐसा मेरा बचपन निकला था। और ये भावना के कारण मेरे को मेरे बचपन याद आने लगा। बोलते अरे मम्मी तुम आप ऐसे खेल लेते थे, मिट्टी के खिलौने से कौन खेलता था। मैंने बेटा तुम्हारे कहने है तो तुमको बोलने में आ रहा है, और हमारे कहने नहीं थे तो वही मिट्टी के खिलौने भी अच्छे लगते थे, वो कपड़े की गुड़िया भी अच्छी लगती थी। हम तो हर हालत में, अब नहीं है तो क्या उसमें भी मैं खुश रहते थे। जैसे आज हमारे जो हालत है तो मैं उसमें भी देखो खुश ही रहूँ। अब खुश नहीं तो क्या बार बार अपन ऐसे रहो तो उससे पूरा घर भी पूरा डिस्टर्ब होता है। यदि मैं ही ऐसी रहूँ तो भी मेरे बच्चे को वैसे ही। तो भाई नीचे तो मम्मी और मम्मी की फ्रेंड बैठी है, अब मैं उतरूँ नीचे गेहूँ की जुगाड़ लगाऊँ। देखो ये बैठी है मेरी सासू माँ और सासू माँ की फ्रेंड, इनको देख कर मेरे को मेरी फ्रेंड की याद आ रही। देखो ये तो एक और रहेगी जो मंदिर जाती है, मेरी सासू माँ बैठी है। देखो ये उस दिन कल के दिन आंधी तूफान हमारे घर पे आया था जो, और बहुत से लोगों की तो डर। देखो अरे यार तुम क्या डरा देते हो, दरवाजे भड़ाक कर लग गए, मैं डर गई। और इतना सारा कचरा यहाँ इधर तो दिखेगा ही नहीं, पूरा इंधाला हो रहा है। तो चलो अपन तो यहीं चलते हैं। ये देखो फिर झाड़ू लगाऊं, इतना सारा कचरा कूड़ा सन कहाँ से आ गया, और ऐसे कुछ गिर गया है कचरा, ये पड़ा। देखो गाइस ये सारी सिगरेट और कितनी सारी आई हैं, और कम किसकी आई है, हमारे यहाँ तो कोई राई गिरा है, खाने में ही जोर आता है इसके पापा को, और हमारे ससुर तो खाते भी नहीं हैं। और ये देखो किसकी सिगरेट, इतनी सारी गंदगी है हमारे इधर आके। और ये हमारी चद्दर की हालत देखो कुछ ऐसे हो रहा है, इधर भी सिगरेट सिगरेट अंदर भर रखी है। देखो ये कुछ इतना आंधी तूफान में इतना कचरा आ चुका है, जो एक कल आया था और इधर भी उड़ उड़ के गया है चाची के घर के इधर। और चलो चलते हैं चढ़ाव से। देखो अरे इतना रोज़ की सफाई करो, नहीं तो मेरे को तो कब निकलने लग गया था इधर। ये क्या किसी का चिंदा भी उड़ के आया, चिंदा है कि क्या है, अच्छी अच्छी। चलो पता चलते किसका क्या है। पता है जब फ़ोन आते हैं ना मेरी बहन के, तब किसी को जब तो ऐसी मस्ती करेंगे ये लोग, मैं क्या बताऊँ, जान करके चिल्लाएंगे, तब तक मम्मी कुछ कहेगी नहीं। मैं फ़ोन रखती हूँ फिर देती हूँ उन्हें चिल्ला छोटे करते पर कितना अच्छा बच्चा है, कैसा पड़ा बोला हाँ ये अंगड़ाइया दे दे, ये कैसा प्यार देखेगा ब्लॉग तो बोलेगा मम्मी कैसी ब्लॉग ले जाओ। लक्की तो लक्की है, ये सब लक्की में भी ले गई। तो थोड़ी देर बाद जाऊँगी नीचे तो अच्छा है, सो रहे हैं तो इधर उधर भटकते रहते बच्चे। तो एक हमारी देवी वो नीचे है, भावना दीदी वो है ना दादा दादी की जान खाती, और ये मेरी जान खाता है, ये मेरे घर पड़ा रहेगा। और नीचे दादा और इनकी उनकी उनसे पटरी खाती ज़्यादा, भले वो चिल्लाए चाहे कुछ भी करे चिल्लाते हुए, और वो नीचे ही रहती है। अभी नीचे ही है कि मम्मी अपनी फ्रेंड से मस्त हो रही है, वो शायद से दादा की जानकारी होगी या टीवी देख रही होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, देखना पड़ेगा नीचे आके नीचे। तो भाई आज मैंने ये बनाया था भिंडी, भावना दीदी को पसंद है आलू वाली, और ये मिर्ची है, और ये गिलकी की सब्जी है। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए, और मैं तो खा रही हूँ खाना। और लक्की के पापा बन रहे हैं कबर, तो उनको बांधने देते हैं, फिर उनको भी दे दूँगी खाना। तो गाइस ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे हम सब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप सभी को हमारे जय श्री मां का बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू टुमारो, गुड नाइट गाइस।